अस्सलाम वालेकुम। जाफ़र सर्स ई क्लास JEC में आपका वेलकम है, इस्तकबाल है, खुशामदीद, सुस्वागतम। इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को आगे शेयर करें, इसे लाइक करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें कि आपको आगे के वीडियोस हासिल होते रहें। इस वीडियो में आज हम सबसे पहले बायोलॉजी के प्रैक्टिकल नोटबुक के 5 एक्सपेरिमेंट का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। ये आपके बायोलॉजी के प्रैक्टिकल नोटबुक का पेज नंबर 5 है। पेज नंबर 5 पर ये पहला एक्सपेरिमेंट दिया गया है जिसका नाम है स्टडी ऑफ ऑस्मोसिस बाय पोटैटो ऑस्मोस्कोप। पेज नंबर 5 पर ये देखिए, इसका डायग्राम दिया गया है, प्रोसीजर है और ऑब्जर्वेशंस भी है। इसके बाद हम पेज नंबर 6 देखते हैं। पेज नंबर 6 में जो ऑब्जर्वेशंस है उसके 3 पॉइंट यहाँ पर रोमन में दिए गए हैं। ये आपको अच्छी तरह से गुड हैंडराइटिंग में लिखना है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चंस दिए गए हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस में क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 4, ये चारों सवालात के चारों क्वेश्चंस के जवाबात आपको आंसर सफाई का ख्याल रखते हुए अच्छी तरह से गुड हैंडराइटिंग में लिखना है। समझकर लिखना है कि आपको इस तरह से इसकी स्टडी भी हो जाए और आप एनुअल एग्जाम्स में अच्छे से अच्छी तरह से पेपर सॉल्व करें और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स उसमें हासिल करें। पेज नंबर 6 के बाद हम देखते हैं पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 पे क्वेश्चन नंबर 5 है। इसका आंसर भी आपको अच्छी तरह से लिखना है। उसके नीचे हम देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसे हम शॉर्ट में MCQs कहते हैं। उसमें 4 ऑप्शंस वाला पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा 6 के 6 सवालात 4-4 ऑप्शंस के दिए गए हैं। सही ऑप्शंस को आपको टिक मार्क करना है, सही जवाब को। इसके बाद नीचे बॉक्स दिया गया है रिमार्क्स एंड सिग्नेचर ऑफ टीचर। इस तरह से ये पेज नंबर 7 यहाँ पर ख़त्म होता है। हम पेज नंबर 8 पे आते हैं। ये रफ वर्क के लिए दिया गया है। पेज नंबर 9 पर दूसरा एक्सपेरिमेंट शुरू होता है। इस तरह से यहाँ पर पहला एक्सपेरिमेंट ख़त्म हो गया। दूसरा एक्सपेरिमेंट है जिसका नाम है स्टडी ऑफ प्लाज्मोलाइसिस इन एपिडर्मल पील्स। ये इसका डायग्राम दिया गया है, फिगर्स दिया गया है। यहाँ पर प्रोसीजर है, ऑब्जर्वेशंस है और नीचे आपको 2 लाइन पर उसका आंसर लिखना है इन्फ्रेंसेस में। या आप अच्छी तरह से देख लें और इसे अच्छी तरह से लिख लें। कोई इस क्वेश्चन के बाद, इस सॉल्यूशन के बाद हम पेज नंबर 10 पर आते हैं। पेज नंबर 10 पर जो हमने पेज नंबर 9 पर सॉल्यूशन लिखे थे उसके 2 लाइन यहाँ पर और है, वो भी आप लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चंस शुरू होते हैं। 1 2 3 4
5। ये पांचों क्वेश्चंस के आपको आंसर गुड हैंडराइटिंग में लिखना है। इसे समझकर लिखें, बखूबी लिखें और अच्छी तरह से लिखें कि आपके टीचर्स को पढ़ने में, चेक करने में आसानी हो और आपको भरपूर नंबर मिल सके। पेज नंबर 10 के बाद हम पेज नंबर 11 पे आते हैं। इसमें भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में 4 ऑप्शन वाले 5 सवालात है। 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन, एक जवाब सही है, उसे आप टिक मार्क करेंगे। उसके बाद आपको एक बॉक्स दिया गया है जो ब्लैंक है, खाली है। उसमें आपको ये डायग्राम बनाना है प्लाज्मोलाइसिस का। ये डायग्राम बनाएंगे आप, उसे नामजद करेंगे, यानी उसके नाम भी लिखेंगे। डायग्राम बनाना होने के बाद हम देखते हैं नीचे रिमार्क्स एंड सिग्नेचर ऑफ टीचर्स के लिए बॉक्स दिया गया है। इसमें हमें नहीं लिखना है, ये टीचर का काम है कि आपको क्या रिमार्क देते हैं और उनकी सिग्नेचर करते हैं। डायग्राम बनाने के बाद हम आगे पेज नंबर 12 देखते हैं। पेज नंबर 12 ये रफ वर्क के लिए आपको दिया गया है। पेज नंबर 13 पर तीसरा एक्सपेरिमेंट शुरू होता है, जिसका नाम है, तीसरे एक्सपेरिमेंट का, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा ऑन अपर एंड लोअर सरफेसेस ऑफ लीफ। इसमें देखेंगे हम, इसकी फिगर दी गई है, डायग्राम। उसके बाद उसका प्रोसीजर है। इसे आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे, समझेंगे और अपने दिमाग में जहन नशीन करेंगे कि आपको इम्तिहान में अपने जवाबात लिखने में आसानी हो और इस प्रैक्टिकल के भी जवाबात लिखने में आपको आसानी हो। हम आगे देखते हैं पेज नंबर 14 पर ऑब्जर्वेशंस दिया गया है 1-2, और वो ऑब्जर्वेशंस पर डिपेंड आपको जो है इन फ्रेंसेस के लिए खाली जगह दी गई है। इस पे आप अपनी गुड हैंडराइटिंग में इसे फिलअप करेंगे। उसके बाद है क्वेश्चंस 1, 2, 3। यहाँ पर 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये 3 क्वेश्चंस के आपको आंसर बहुत ही अच्छी तरह से गुड हैंडराइटिंग में लिखना है। कि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सके, इसे आप समझ कर लिखिए, अच्छी तरह से पढ़िए। ये लिखने के बाद हम आ जाते हैं पेज नंबर 15 पर। यहाँ पर आगे के सवालात है, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। इसके भी आंसर्स, इसके भी जवाबात आपको अच्छी तरह से गुड हैंडराइटिंग में सफाई का ख्याल रखते हुए लिखना है। आप जितना अच्छा लिखेंगे उतने नंबरात आपको हासिल होंगे। समझ कर लिखिए, हो सके तो इसे जहन नशीन कीजिए।
उसके बाद हम देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में यहाँ पर 6 सवालात 4 ऑप्शंस के दिए गए हैं। उसके 4 ऑप्शंस है, उसमें से एक सही है, उसे टिक मार्क करना है। आप सही ऑप्शंस को टिक मार्क करेंगे। इस तरह से यहाँ पर पेज नंबर 15 कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 16 पर। यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है और ये पूरा पेज आपको यहाँ पर डायग्राम बनाने के लिए खाली छोड़ा गया है। तो सबसे पहले स्टोमेटा ऑफ डाइकोट प्लांट लीफ, इसका आप डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद सेकेंड डायग्राम जो है वो स्टोमेटा इन द एपिडर्मिस ऑफ मोनोकॉट लीफ का है। इसे आप बनाकर इसे के पूरे नाम भी बराबर से लिखेंगे। तस्वीर आपको अच्छी तरह से बनानी है, उसमें खूबसूरती का इजहार करना है, सफाई का ख्याल रखना है और अपनी राइटिंग भी उसमें अच्छी हो। खुश खत में आपको उसके पूरे नेम्स लिखना है। ये डायग्राम बनाने के बाद हम नीचे देखते हैं रिमार्क्स एंड सिग्नेचर ऑफ टीचर के लिए बॉक्स छोड़ा गया है। इस तरह से यहाँ पर पेज नंबर 16 कंप्लीट होता है। अब हम पेज नंबर 17 पर आते हैं। पेज नंबर 17 रफ वर्क के लिए है। उसके बाद है पेज नंबर 18 और पेज नंबर 18 पर एक्सपेरिमेंट नंबर 4 है। एक्सपेरिमेंट नंबर 4 का नेम है स्टडी ऑफ पोलन जर्मिनेशन ऑन स्लाइड। अब देखेंगे हम यहाँ पर इसके फिगर्स दिए गए हैं। There are 3 figures in this box. प्रोसीजर है, ऑब्जर्वेशंस है और इन्फ्रेंसेस के लिए यहाँ पर 2 लाइन दी गई है। इसमें आपको इन्फ्रेंसेस लिखना है। आप गुड हैंड राइटिंग में ये लिखेंगे। पेज नंबर 19 पर आते हैं हम। पेज नंबर 19 पर इन्फ्रेंसेस का बचा हुआ हिस्सा लिखेंगे। आपको ये बहुत ही अच्छी तरह से लिखना है, समझकर लिखना है। गुड हैंड राइटिंग में लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चंस है 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7। छह क्वेश्चंस के आंसर देने के बाद आपको 7वां क्वेश्चंस जो है वो डायग्राम पर डिपेंड है और वो डायग्राम है आपको डायग्राम अच्छी तरह से बनाना है, उसके अच्छे से नाम लिखने हैं। और क्वेश्चंस के आंसर्स भी गुड हैंड राइटिंग में लिखना है। समझ कर लिखेंगे तो आपको ज़रूर इसका फ़ायदा होगा। कोई भी चीज़ हमें समझ के करनी है, इसलिए हम अपनी तालीम भी समझ कर हासिल करें तो इसका ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का यहाँ पर पहला सवाल दिया गया है, जिसके 4 ऑप्शंस है, उसमें से एक करेक्ट है। उस पर आप टिक मार्क करेंगे। इस तरह से पेज नंबर 19 यहाँ पर कंप्लीट होता है। पेज नंबर
20 पर आते हैं। पेज नंबर 20 पर बाकी के MCQs है 2, 3, 4, 5 एंड 6, और ये पूरे 6 क्वेश्चंस के 4 ऑप्शंस है। इसमें से करेक्ट को आप टिक करेंगे। उसके बाद एक बॉक्स दिया गया है, उसमें आपको डायग्राम ड्रॉ करना है जिसका नाम है पॉलन ग्रेन शोविंग जर्मिनेशन। इसे आप अच्छी तरह से ड्रॉ करेंगे, उसको नेम भी अच्छी तरह से देंगे। ये डायग्राम ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर पेज नंबर 20 कंप्लीट होता है। अब हम पेज नंबर 21 पे आते हैं। पेज नंबर 21 रफ वर्क के लिए हैं। पेज नंबर 22 पर हमारा 5वां यानी 5th एक्सपेरिमेंट है जिसका नाम है स्टडी ऑफ सोइल सैंपल्स एट लीस्ट फ्रॉम 2 different localities or sites with respect to their texture and pH and correlate plants found thereof. ये पूरा एक्सपेरिमेंट आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे, पढ़कर उसे समझेंगे। ये पेज नंबर 22 पर है। अब पेज नंबर 23 देखते हैं। यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट के मुतालिक यहाँ पर तस्वीर दिए गए हैं, फोटोज़ दिए गए हैं, और नीचे बॉक्स है। वो बॉक्स आपको फिलअप करना है, कंप्लीट करना है। आप अच्छी तरह से गुड हैंडराइटिंग में सफाई का ख्याल रखते हुए ये बॉक्स कंप्लीट करेंगे। इस तरह से ये पेज नंबर 23 यहाँ पर कंप्लीट होता है। पेज नंबर 24 पर हम देखते हैं आगे का एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू है। पेज नंबर 24 के बाद हम आ जाते हैं पेज नंबर 25 पर। पेज नंबर 25 पर रिजल्ट्स है, और उसके बाद बॉक्स है। बॉक्स में 3 रोज़ है, और वो रोज़ में आपको आंसर्स लिखना है। वो बॉक्स कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चंस है 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको गुड हैंडराइटिंग में लिखना है कि आपको आपके टीचर्स को चेक करने में आसानी हो। इसके आंसर्स लिखने के बाद एक एक्टिविटी का बॉक्स नीचे दिया गया है, उसे भी आपको कंप्लीट करना है। एक्टिविटीज़ का बॉक्स कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर पेज नंबर 25 कंप्लीट होता है। हम पेज नंबर 26 पर आते हैं। पेज नंबर 26 पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में यहाँ पर 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसके 4 ऑप्शंस है, और एक ऑप्शन उसमें करेक्ट है, उसे टिक मार्क करना है। उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे उस जो ड्रॉ और डायग्राम का क्वेश्चन है। यहाँ पर डायग्राम आपको ड्रॉ करनी है, उसका नाम लिखना है। आप अच्छी तरह से डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसका नाम लिखेंगे, और नीचे जो बॉक्स दिया गया है रिमार्क्स एंड सिग्नेचर ऑफ टीचर्स, इसे खाली छोड़ देंगे। इस तरह से यहाँ पर 26 पेज कंप्लीट होता है, और लास्ट में है पेज नंबर 27 जो रफ वर्क के लिए है। इस तरह से यहाँ पर
आपके 5 एक्सपेरिमेंट बायोलॉजी के प्रैक्टिकल नोटबुक के यहाँ पर ख़त्म होते हैं। आप इसे अच्छी तरह से कंप्लीट कीजिए। इस तरह से आपके 5 एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाएंगे। आगे के वीडियो में हम 6 से 10 ऐसे 5 एक्सपेरिमेंट आपको और सॉल्यूशन के साथ बतलाएंगे। ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो इसे आप ज़रूर लाइक कीजिए, दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर कीजिए। इस चैनल पे अगर कोई न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन पर क्लिक करें कि आपको आगे के वीडियोस के नोटिफिकेशन